हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विजेश और मैंने कैसे मैं मैकेनिक बना इसके बारे में आज पूरी हिस्ट्री में बताऊंगा। जैसे कि मेरे जैसे दोस्त लोग इस देश में बहुत है, जिसके यंग बॉय बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग गैरेज में हैं, कुछ लोग शोरूम में हैं। उन्हें जो उस्ताद लोग हैं कुछ सिखाते नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं खुद बाहर निकला हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और कैसे मैं एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता गया और आज मैं खुद का एक छोटा सा बिजनेस चला रहा हूँ, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं खुद के पैर पर जो कुछ खड़ा हूँ, जो कुछ लेकिन वो अभी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरी खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस से, धंधे से जो कुछ कमाया हुआ पैसा वो अलग ही कुछ सिखाता सिखाता दोस्तों। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्किप करके भाग मत जाइए, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास का बॉय हूँ। मेरे पास कुछ अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा मोबाइल नहीं है। जो कुछ है मेरे उससे मैं शूट कर रहा हूँ। ये आपकी जो कुछ मेरी कहानी है आपको मैं सुना रहा हूँ। जिसको पसंद आए तो वीडियो देखिए, ना पसंद आए तो स्किप करके निकल जाइए, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि देखिए, मैकेनिक की ज़िंदगी में जो स्ट्रगल होता है वो बहुत कठिनाई होता है, ठीक है। पूरा सुबह से शाम तक काम 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 होता है, खाने तक कोई पूछता नहीं है, ठीक है। मैंने 2011 से स्टार्ट किया था सीखने का, तब भी मैं कम से कम 13 14 15 मेरी एज होगी। तो दोस्तों उस समय की बात है, जब भी हम सीखते थे तब मैं ऐसा सीखा कि मेरे इस बाइक का जो पहिया है वो भी मेरे से खोलने को नहीं देता था। तो धीरे धीरे मैंने 1 साल तक मैंने शोरूम में बाइक वॉश करने का काम किया। 1 साल तक पूरा मैंने बाइक वॉश काम करने का काम सीखा। उसके बाद जो मुझे मिस्त्री लोग बड़े थे, उन्होंने मेरे को जो कुछ इंजन जब वो खुलता था तब उसको जो ऑयल होता था उसमें जो साफ़ करने के मेरे को बोलते थे। तब मैं क्या करता था कि वो साफ़ करते वो तो पूरा इंजन में फिट करता था चुपके। तो उसी के थ्रू में ये मैं दोस्तों ये सीखा इंजन फिट करने का। अभी जो मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोई मिस्त्री ने, कोई उस्ताद मेरे को सिखाया नहीं। जो कुछ सीखा हूँ नहीं, उस समय यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो थी नहीं थी। उस समय एक 2011-12 के समय में इस तरह कुछ भी नहीं थी दोस्तों। जो कुछ मैं सीखा हूँ ये मैं खुद स्ट्रगल करके सीखा हूँ। मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो इसी तरह आपको भी करना है। जैसा कि मैं हीरो शोरूम में था, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक ही कंपनी की बाइक आती थी, हीरो की आती थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे 4 वर्ष काम किया। 4 वर्ष काम करने के बाद मैं फिर एक गैरेज में चला गया। वहाँ पे ये सोच कर गया कि वहाँ पे सभी कंपनी की बाइक आएगी। जब मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मेरे को एक ही बाइक की नॉलेज है, तो मैं वहाँ पे कैसे कर पाऊँगा। तो 1 साल वहाँ पे मैंने काम किया और थोड़ा-थोड़ा मुझे सभी बाइक का नॉलेज आते गया। वायरिंग की, जैसे क्लच प्लेट की, जैसे कि इंजन, अगर आपको एक इंजन फिट करने का नॉलेज आ गया तो आप पूरा सभी बाइक का इंजन फिट करोगे। ये तो अपने-अपने दिमाग का काम है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अभी जो कुछ मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि बड़े बिजनेसमैन, जैसे कि दिल्ली के जो सागर भैया और वंडर मैकेनिक, और ऐसे बहुत सारे हैं यूट्यूबर्स बन गए हैं मैकेनिक लोग बड़े-बड़े, जिन्हें 25 13 वर्ष का उन्हें एक्सपीरियंस है। दोस्तों हम हमारे बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका एक ही बात, अभी BS6 की जो बाइक है इनमें हमको कुछ मालूम नहीं होता, तो उनकी वीडियो देखकर हम सीखते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो जो कुछ, जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ उनको मत बुलाओ, ठीक है। आप खुद करो, वो काम आप खुद करने की कोशिश करो। ऐसे ही मैंने सीखा है, जहाँ 2 लोगों की या 3 लोगों की ज़रूरत होगी वहाँ मैं अकेला करता था। जैसे कि कोई स्प्लेंडर का इंजन उतरना हो तो मैं खुद ही उतारता था और खुद ही पूरा खोलता था। कुछ भी वो खोलने का हो, फिर मैग्नेट खोलने का, कभी-कभी मैग्नेट खोलने को दिक्कत आती है, क्योंकि उस समय हम नए थे तो हमें बहुत दिक्कत आती थी खुलती। हमें हथौड़े से हमारे हाथ भी कभी हाथ में चोट लग जाती थी, फिर भी हम किसी से नहीं बताते थे कि मेरे को चोट लगी है। तो दोस्तों ऐसे ही हमने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। और मैकेनिक की लाइफ, जो भी मैकेनिक है उनको ये पता होगा कि ये कैसे काम सीखा है। और दूसरी बात, अगर आप पूरी तरह से सीख भी गए हो तो आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तब एक आप इसी जगह पे बिज़नेस स्टार्ट करो जहाँ पे कुछ 4 रास्ता हो। अगर आप वहाँ पे, मैं कहता हूँ कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने गाँव में मत करो, दूसरे गाँव में करो, ताकि वहाँ पे जो उधारी-पधारी होता है वो कम होता है। अगर अपने गाँव में स्टार्ट करोगे दोस्तों, जो उधारी वाले लोग हैं वो आपको मार देते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ है, लेकिन अब मैं जैसे-जैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा तरफ मुझे अभी कस्टमर को भी जो एडजस्ट करना मेरे को थोड़ा-थोड़ा सा आ गया है, ठीक है। तो जो नए मैकेनिक के नए भाई लोग हैं मेरे, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, बोलने को बहुत कुछ है लेकिन मैं बयान नहीं कर पाया हूँ दोस्तों। अगर बोलने गया तो पूरा दिन निकल जाएगा आपको समझाते-समझाते। तो आपको जी इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप समझ जाइए, ठीक है।